जापान वो काम कर रहा है जिसका पूरी दुनिया के मार्केट को डर था। इस हफ्ते जापान ने अपना पॉलिसी रेट 0.50% से बढ़ाकर 0.75% कर दिया है, जो कि पिछले 30 सालों का हाईएस्ट लेवल है। सुनने में ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंस के लिए ये एक बड़ा रेजिमाइज शिफ्ट हो सकता है और इसका इम्पैक्ट मार्केट, इकोनॉमी और आपके पोर्टफोलियो पे भी पड़ सकता है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी डिटेल एनालिसिस आप मिस ना करो। हाय, माय नेम इज हिमांशी एंड वेलकम टू वीकली मार्केट पर्स बाय चॉइस। आज समझते हैं जापान के रेट हाई का मतलब क्या है और इंडियन इन्वेस्टर्स को इससे क्या लेना देना। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जापान पिछले कई सालों से जीरो या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी फॉलो कर रहा था। मतलब दुनिया का सबसे सस्ता पैसा जापान से मिलता था और इसी सस्ते पैसे के अराउंड एक पूरा ग्लोबल सिस्टम बना हुआ था जिसे हम येन कैरी ट्रेड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जापान में ऑलमोस्ट फ्री में लोन लेते थे, फिर उसी पैसे को अमेरिका, इंडिया जैसे कंट्रीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे जहां रिटर्न ज्यादा मिलते हैं और उसी रिटर्न से लोन चुका दिया करते थे। इस सिस्टम के पीछे दो चीजें थी, लोअर इंटरेस्ट रेट और स्टेबल करेंसी। पर अब जापान ने इन दोनों चीजों पर अटैक कर दिया है, मतलब पूरा गेम ही चेंज हो गया है। जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि येन में लोन लेना महंगा हो जाएगा और कैरी ट्रेड का प्रॉफिट मैथ ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये मूव ग्लोबल कैपिटल के लिए डिस्रप्टिव माना जा रहा है। इस रेट हाइक के पीछे जापान के अपने डोमेस्टिक रीजंस हैं। जापान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं और वीक येन की वजह से इंपोर्ट्स भी महंगे हो रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल मार्केट एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो YouTube पे हमारे मार्केट पल्स का प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, लिंक ऊपर आई बटन पे है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को इससे क्या, पर उससे पहले इस मूव का ग्लोबल इम्पैक्ट और इंडिया पे इम्पैक्ट समझना जरूरी है। जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से येन में बोरोइंग महंगी हो सकती है और इसी वजह से ये कैरी ट्रेड अनवाइंड हो सकता है। मतलब जो इन्वेस्टर सस्ते येन में बोरो करके ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क ले रहे थे, वो अपना पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं। अगर बात करें इंडिया की तो पहला इम्पैक्ट करेंसी चैनल से आ सकता है। येन स्ट्रॉन्ग होगा तो ग्लोबल रिस्क एपेटाइट कॉशियस हो सकती है और इन्वेस्टर्स अपने रिस्की एसेट से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि रुपी कमजोर हो सकता है। पिछले 1-1.5 सालों में इंडिया के FII आउटफ्लोज के कई रीजंस रह चुके हैं और जापान का रेट साइकिल भी उनमें से एक फैक्टर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल है, कुछ इंडियन कंपनीज ने हिस्टोरिकली येन डेनोमिनेटेड लोन्स लिए हुए हैं क्योंकि वहाँ बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम होती थी। अब जब रेट्स बढ़ रहे हैं तो उन लोन्स का रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन कंपनीज के कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है। तीसरा इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट्स और यील्ड पे हो सकता है। जापान के 10 ईयर बॉन्ड्स यील्ड्स भी 2% के ऊपर चले गए हैं, जो कि कई डेकेड्स का हाई है। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स जब ऊपर जाते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशन पर प्रेशर आ सकता है, स्पेशली ग्रोथ स्टॉक्स और एक्सपेंसिव मार्केट्स पे। इंडिया रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होगी तो उसकी हीट इंडिया को भी फेस करनी पड़ सकती है। आम इन्वेस्टर्स को सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि ये रेट हाइक शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ला सकती है, पर पैनिक की बात नहीं। वॉलेटिलिटी देख के इंपल्सिव डिसीजंस और ओवर लेवरेज पोजीशन से बच सकते हैं और हाई वैल्यूएशन स्टॉक से कॉशियस रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में एक्सपेंसिव स्टॉक्स में प्रेशर सबसे पहले आ सकता है। सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात डिसिप्लिन है। मार्केट नॉइज में सिर्फ बंद करना लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को हर्ट कर सकती है और ऐसे ग्लोबल टाइटनिंग फेसेस में स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी रेजिलियंस दिखाती है। लोअर डेट, स्टेबल कैश फ्लोज ही डिसाइड करती है कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन स्ट्रगल करेगा। बॉटम लाइन ये है कि जापान का ये मूव ग्लोबल लिक्विडिटी के एक बड़े सोर्स को टाइट कर रहा है। चीप मनी का एक मेजर पिलर अब धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो सकता है। इंडिया के लिए इसका मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी के फेसेस आ सकते हैं, फॉरेन फ्लोज कुछ समय के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म नॉइज से ज्यादा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। जापान ने रेट बढ़ाकर ये क्लियर कर दिया है कि इजी मनी का ग्लोबल एरा अब खत्म हो रहा है और अगर आपको भी 0% के इंटरेस्ट पे लोन मिले तो आप कितना लोन लोगे, कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.